हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो इसमें हमें क्या करना है, जो आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में 2 सब क्वेश्चंस है। तो हमें इसका ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसका हमको जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकल मेथड से निकालना है। इससे पहले वाले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहाँ हमको उसको एल्जेब्रिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, उसको रिप्रेजेंट करना था। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकल वे से फाइंड भी करेंगे। हालांकि मैंने उन वीडियोस में भी उनके सॉल्यूशन फाइंड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz if the numbers of girls is 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्लास 10 में है ना, क्लास 10 की बात हो रही है। तो 10 स्टूडेंट है जिन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है ना। अब इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज है ना, ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये नंबर ऑफ बॉयज पे डिपेंड कर रहा है। यानी जो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो हम x किसको लेंगे? जी हाँ, हम बॉयज को x ले लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट द नंबर ऑफ boys be x, okay, then number of girls, then number of girls। अगर मैं इसको y ले लूँ है ना, y ले लूँ अगर नंबर ऑफ गर्ल्स को, तो ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो क्या हो जाएगा, x से 4 ज़्यादा हो जाएगा है ना। इट इज़ 4 more than the number of boys। ओके, तो ये आ गया मेरा y इज इक्वल टू x प्लस 4। अब ये तो मेरा एक यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। दूसरा इक्वेशन, क्योंकि जो चैप्टर है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। आपको बोला भी गया फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना। तो हम क्या करेंगे, अब दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाए, तो इसका भी हिंट आपको इस क्वेश्चन में दिया है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10 took part in a mathematics क्विज। तो जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लेने वाले बच्चों की जो संख्या है वो 10 है, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इट विल बी इक्वल टू 10, यानी x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ, लिख देती हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आपको दिया हुआ है 10। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में बॉयज़ भी आ जाते हैं, गर्ल्स भी आ जाते हैं। दैट इज x प्लस वाई, इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है ना। तो हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस आ गए हैं। ये जो है ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो है हमारा सेकेंड इक्वेशन है ना। तो इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो सबसे पहले हम लोग एक एक इक्वेशन को लेते हैं 1 बाय 1 और उसके लिए टेबल फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है। जब हम इसका टेबल फॉर्म करेंगे, ओके, यहाँ पे मैं इसका टेबल फॉर्म कर रही हूँ। तो ये x, y और x y लेते हैं यहाँ पे हम लोग है ना। यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे y आ गया, यहाँ हम इसके कोऑर्डिनेट यानी x, y, यानी पहले x को और फिर y को, जो हमें लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन पे, वो लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले लेती हूँ 0 है ना, इफ़ आई टेक x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा है ना, यहाँ मैं लिख देती हूँ, चलो, इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0 प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा 4। तो मैंने x की वैल्यू क्या ली, मैंने x की वैल्यू ली 0, तो मुझे y की वैल्यू मिल रही है 4, यानी मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 4। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले लेती हूँ 1, ओके, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 प्लस 4 यानी कि 5। ओके, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5, यानी कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 5 है ना। तो हमको एटलीस्ट 2 वैल्यूज तो लेनी है, एट मोस्ट आप कितने भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो
2 वैल्यू सफिशेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि दुनिया भर के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें और उनको बैठ के लोकेट करते रहे। तो ये हो गया हमारा पहले इक्वेशन के लिए टेबल हमने फॉर्म कर लिया। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 2, है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मैं इसको हटा देती हूँ। यहाँ पे हम लोग ये जो इंडिया पाकिस्तान के जो बॉर्डर है बना दे रहे हैं। यहाँ मैं लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देन यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस एक्स। अब इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, जी हाँ टेबल फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए भी टेबल फॉर्म कर दे रहे हैं इस तरह से, जो मैंने बताया आपको, है ना। x लेना है, यहाँ पे y लेना है, यहाँ गया आपका x कॉमा y। ओके, अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू ले लेती हूँ 3, है ना। इफ x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 3, यानी कितना हो गया 7। ओके, तो x की वैल्यू 3 लेने पे मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है 7, यानी हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3,7। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले लेती हूँ 5 देन y की वैल्यू क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। ओके, तो यहाँ पे x5 देन y5, यानी हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 5,5। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट कर देंगे। तो यहाँ मैं कार्टेशियन प्लेन बना लेती हूँ। तो बच्चों ये है हमारा एक्सक्लूसिव सा कार्टेशियन प्लेन, जिस पे हम लोग इन कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करने जा रहे हैं। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स वाई की वैल्यू है 0,4। तो एक्स एक्सिस पे 0 कहाँ पे है, ये 0 है, और वाई एक्सिस पे 4, यानी आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, है ना। यानी आपका ये जो है 0,4, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा है एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 5। तो एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 5, यानी ये जो हमारा होगा कुछ इस तरह, है ना। ये पॉइंट होगा 1,5। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, और ये जो लाइन होगा वो हमारा फर्स्ट इक्वेशन यानी कि y इक्वल टू एक्स प्लस 4 के लिए लाइन होगा। ओके, तो इसको मैं ऐसा ज्वाइन कर देती हूँ। ये हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए लाइन। तो सेकंड के लिए हमारा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। तो ये 3 हो गया और y की वैल्यू 7, है ना। ये 3 इधर कहीं आएगा और 7 यानी इधर, है ना। देखो ये 3 हमारा इधर तक क्या है, और ये 7 यानी ये पॉइंट आएगा 3 और 7। तो ये मैंने लिख दिया 3,7। एंड जो दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 5 यानी यहाँ पे, और y की वैल्यू 5 यानी यहाँ पे 5,5। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम लोग स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये मैंने ऐसा इसे ज्वाइन कर लिया। अब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, है ना, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम। तो हम देख सकते हैं कि जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट, इसको मैं रेड इंक से, है ना, रेड डॉट से डिनोट कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 7। ओके, तो 3, 7 यानी ये जो है ये हमारा वैल्यू है, यानी जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो 3 है ना। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x। तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, ये हो जाएगा आपका 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। x की वैल्यू आपकी आ गई है 3, तो 3 प्लस 4 यानी कि 7। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ओके, तो हमें पेंसिल एंड पेन की जो कॉस्ट है वो फाइंड करनी है। ये दोनों चीज़ अननोन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पेंसिल और पेन की जो कॉस्ट है उसको x और y, है ना, ये ले लेते हैं। तो लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹x एंड the cost of 1 pen be ₹y. ओके,
तो एक पेंसिल की कॉस्ट है एक्स रुपीज़ और एक पेन की कॉस्ट है वाई रुपीज़। तो अब यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, है ना। ये जो है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो इनका जो कॉस्ट है, अब एक पेंसिल का कॉस्ट है एक्स रुपीज़, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट है 5 रुपीज़, देन 2 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाता है 10 रुपीज़, 3 पेंसिल का कॉस्ट हो जाता है 15 रुपीज़। सिमिलरली अगर यहाँ पे 1 पेंसिल का कॉस्ट है एक्स रुपीज़, देन द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स विल बी 5 इंटू एक्स, है ना, हम इंटू करेंगे। तो यहाँ ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 5x, है ना, एंड 7 पेन्स, 1 पेन का कॉस्ट है वाई रुपीज़, तो 7 पेन्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, वही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7y टुगेदर करना है, दोनों का टोटल करना है, टोटल करना है यानी प्लस आ जाएगा, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ₹50। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ फाइंड अब यहाँ पे अगला जो हम लोग कंडीशन जा रहे हैं, वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, है ना। ये हमारा नेक्स्ट कंडीशन है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, इसका जो कॉस्ट है वो टोटल यानी प्लस करना है 46, यानी लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये हो जाएगा हमारा 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 पेन्स है यानी 5y, टोटल हो गया 46। यू कैन गिव इट इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो हमारे पास जो दोनों कंडीशंस है उसको हमने एल्जेब्रिकली डिनोट कर दिया है। अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसे इस कार्टेशियन प्लेन जो मैंने इसे पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था उसके, है ना, उसको मैंने इरेज नहीं किया है, उसको एज इट इज रहने दिया है, तो इस पर लोकेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी इन दोनों इक्वेशंस के टेबल फॉर्म करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 है। ओके, तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 5x, 50 माइनस 5x, तो ओनली y की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 माइनस 5x अपॉन 7। ओके, तो इसके लिए हम लोग टेबल फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x कॉमा y। ओके, तो अब हम यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यूज लेंगे और कोशिश ये रखना है हमें कि जो इसकी वैल्यू आए y की निकल के वो हमारा होल नंबर आए, है ना। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ x इज इक्वल टू 3। ओके, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 7, तो 50 माइनस 15 अपॉन 7 यानी 35 अपॉन 7, यानी यहाँ गया 5। x की वैल्यू मैंने क्या लिया हुआ है, x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है 5, देन द कोऑर्डिनेट्स आर 3,5। अब मैं अगर x की वैल्यू लेती हूँ 10, ओके, ये मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 10। ओके, तो 5 10 से कितना हो जाएगा 50 में से 50 गया कितना बचा 0 अपॉन 7 यानी कितना आ गया 0। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू 0 यानी कोऑर्डिनेट्स हो गए 10,0। तो ये हमारा एक हो गया। अब हम लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ से मैं क्या करती हूँ, यहाँ से भी y की ही वैल्यू निकाल लेती हूँ। 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, देन y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। अब क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग इस तरह से टेबल फॉर्म कर लेते हैं और x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे, उसके लिए y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है वो ले लेंगे। ओके, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ कोऑर्डिनेट x कॉमा y। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले लेती हूँ 3, है ना, x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5, ये 46 है, तो 46 माइनस 21 अपॉन 5, ये हो जाएगा हमारा 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया बचा 2, 25/5 यानी कितना आ जाएगा 5, है ना। x की वैल्यू मैंने क्या लिया हुआ था 3 लिया था, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 5, यानी कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 3,5।
5। ओके, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले लेती हूँ 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 8 जा 56 है ना, यहाँ क्या आ जाएगा 56। अब -56 में से +46 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा -10। -10/5 यानी कितना हो गया -2। तो इन वैल्यूज को मैं यहाँ रख देती हूँ। x की वैल्यू मैंने ले लिया 8, तो y की वैल्यू मुझे मिल रही है -2, यानी मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए 8, -2। अब हम क्या करते हैं, इनको यहाँ लोकेट कर देते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो 3,5, तो x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 5 है ना। ये जो पोजीशन है यहाँ से 3 और यहाँ से 5, यानी कुछ ये पोजीशन आएगी, यहाँ से ये 5, ये वाली पोजीशन। ओके, 3, ये 3 के लिए इधर और ये 5 के लिए। ओके, तो ये हो गया 3,5। दूसरा है x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, यानी ये हो गया हमारा 10,0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। तो ये जो लाइन हो जाएगा वो हमारे फर्स्ट इक्वेशन का लाइन हो जाएगा। तो इसका नाम दे देते हैं 5x + 7y = 50। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5, यानी यही आएगा हमारा x की वैल्यू 3 है। इसको मैं अलग इंक से डिनोट कर देती हूँ, ये ब्लू से मैंने किया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, एंड दूसरा है x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, यानी ये कुछ इधर आएगा हमारा -2, यहाँ से ये 8 है ना, ये यहाँ से 8 इस तरह से। ओके, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 8, -2। ओके, इन दोनों को भी हम लोग क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो है हमारा लाइन, ये किस इक्वेशन का लाइन है, ये है 7x + 5y = 46 है ना। इसके लिए भी हमने लाइन बना लिया। अब हम देखते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को इस पॉइंट, यानी x = 3 एंड y = 5, यानी ये हमारा आंसर है ना, ये सॉल्यूशन है। तो द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल हमारा क्या हो जाएगा, ₹3, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन है ना, यहाँ पे x की वैल्यू 3 और x क्या था, पेंसिल का कॉस्ट, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन है ना वो है y, और y की वैल्यू आ जाएगी ₹5। ओके।